ऑटो सेल्स की बात करें तो जब 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अनाउंस किया था जीएसटी कट होने वाला, तो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड था कि भाई ऑटो की बिक्री ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। तो 15 अगस्त से लेके अभी तक काफ़ी सारी होलसेल नंबर्स जो हैं आपको इन्वेंट्री बिल्डअप के तरीके से दिखाई पड़ रही हैं, और ऑब्वियसली रिटेल सेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से पिकअप हुई हैं। तो आप ये जो होलसेल नंबर हैं जो जनरली ऑटो कंपनीज रिपोर्ट करती हैं, उसको आप रिटेल सेल्स के साथ जोड़ के मत देखिए, क्योंकि डीलर की इन्वेंट्री भी होती है और एडवांस में काफ़ी सारी कंपनियां इसको शिप भी करती हैं अपने डीलर्स के पास। दो पहिया में लगभग 6 से 7% की ग्रोथ, 4 व्हीलर्स में लगभग 10 से 12% की औसतन ग्रोथ। ट्रैक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि यहाँ जीएसटी 5% ही अभी रह गया है, और कहीं ना कहीं ट्रैक्टर में अच्छे मानसून के चलते डिमांड अच्छी है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी छोटे बेस के कारण डिमांड अच्छी रहेगी। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के अनुमान से शुरू करते हैं, जहां अशोक लेलैंड के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, 18,400 यूनिट्स के आसपास 7% की वृद्धि। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो 13-14% तक यहां ग्रोथ आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है। खास करके जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं और जो गाड़ियाँ हैं, इसमें अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ होने वाला है टाटा मोटर्स के लिए, जिसके कारण एक डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि मारुति का नंबर बिल्कुल फ्लैट ही रहने वाला है, 1,90,000 यूनिट्स के आसपास 3-4% की यहाँ तेज़ी देखने को मिलेगी साल दर साल बेसिस पे। एक चीज़ यहाँ ऐसी है कि काफ़ी सारी इन्वेंट्री मारुति के डीलर्स के पास थी पिछले 2-3 महीनों से, तो कहीं ना कहीं वो बेस इफेक्ट है। बहुत डीलर इन्वेंट्री बिल्डअप है, तो इन्वेंट्री क्लियर हो रही है रिटेल सेल्स के माध्यम से, तो बहुत बड़ा नंबर एक्सपेक्ट मत कीजिए मारुति के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव 5% ग्रोथ, ट्रैक्टर में 13% की ग्रोथ। और हंडई मोटर्स 2-4 महीने के डिक्लाइन के बाद अब एक ग्रोथ का नंबर आने वाला है इस महीने में। तो सितंबर का जो सेल्स होगा हंडई मोटर्स का, वो लगभग 70,000 यूनिट्स, 8% की ग्रोथ। चलिए टू व्हीलर्स का रुख करते हैं। बजाज ऑटो 7% की ग्रोथ। आइशर मोटर्स बम्पर सेल रहेगा ये टाइम, 55% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्टेड है। 1,35,000 यूनिट्स यहाँ बिकने वाले हैं। और जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं, जीएसटी कट के बाद अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बढ़ा है, और कहीं ना कहीं जो पेंटअप डिमांड है वो भी आई है, तो आइशर मोटर्स अपने रेडार पर रखिए। हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स, यहाँ भी नंबर्स जो हैं 6.5 लाख यूनिट्स और 5.5 लाख यूनिट्स रिस्पेक्टिवली रहने की उम्मीद है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वेदांता, और यहाँ जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, स्कीम ऑफ डीमर्जर है, इसको एक्सटेंशन दिया गया है। जैसे कि आप पता है कि एनसीएलटी में अभी भी हियरिंग कंक्लूड नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं इस डेट को बढ़ाने की ज़रूरत थी। 31 मार्च 2026 अब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की टाइमलाइन बढ़ा दी गई है। तो देखते हैं ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लुपिन, इनको एक वेन्स की दवा के लिए अप्रूवल मिला है यूएस एफडीए से, और ये ओरल सस्पेंशन ड्रग है, तो इसको रखेंगे रेडार पे। इसके अलावा एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स रेडार पे रखिए, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दाम लगभग 15.5 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ते हुए लगभग 1600 के आसपास आपको पहुंचते हुए नजर पड़ रहे हैं। और उसी तर्ज पे जेट फ्यूल में भी आपने एक हाइक देखी है। तो एविएशन स्टॉक्स, खास करके इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन रखिए रेडार पे। बहुत ही एकदम ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लगभग 3,000 रुपये से ज़्यादा की किलोलीटर पे बढ़त हुई है, जो कि अब बढ़ के लगभग 94,000 रुपीज़ किलोलीटर के आसपास पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ओके। तो सबसे पहले इरेडा, ये काउंटर रेडार पर रखिए, क्योंकि लोन सैंक्शन की ग्रोथ लगभग 86% हुई है, और लोन डिसबर्समेंट में भी 54% का आपने साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ होता हुआ देखा है। 15,000 करोड़ के आसपास अब डिसबर्समेंट्स पहुंची हैं। तो ये बिजनेस अपडेट आ रहा है Q2 का। हडको का भी आपको बिजनेस अपडेट आता हुआ नजर पड़ रहा है। लोन डिसबर्समेंट में लगभग 44% की ग्रोथ, और डिसबर्समेंट्स अगर सिक्वेंशियली भी देखें तो 2% की सिक्वेंशियल ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ रही है। इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आपको दोनों ही चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा, सरकारी कंपनियों की बात हो रही है तो राइट्स पे भी नजर कर लेंगे, क्योंकि एतिहाद रेल के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यूएई और मिडल ईस्ट में जो एग्जीक्यूट करने हैं उसको लेके करार हुआ है, तो काफ़ी अहम माना जाएगा। तो ये काउंटर रखिए रेडार पे। इसके अलावा जिंदल पॉली, पॉलीप्लेक्स जैसी जो पॉली फिल्म्स कंपनी है उस पर उसको रेडार पर रखिए। DGTR ने एंटी डंपिंग ड्यूटी की प्रोब खोल दी है, और सीगल इंडिया, इन्होंने 225 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर जीता है, तो ये भी काउंटर रेडार पर रखिए। रखिए सारे स्टॉक्स।